यस बॉस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। इन द मीन टाइम टुडे इन सुपर 50 सीरीज ऑफ FMNSM आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और ऐसा करते हुए मैं एक छोटी छोटी बातों को जरा क्लैरिफाई कर दूं पहले कि मैं आगे जाऊं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है उससे कुछ अलग क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर रहे हो। तो दो क्लैरिफिकेशन है। पहला क्लैरिफिकेशन नंबर 1 की मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर रहा हूं। जो जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कराए थे आई स्टिक टू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट दो तीन क्वेश्चन मैं हर चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर ले रहा हूं, जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस, बिकॉज अब एग्जाम क्लोज आ गए। मुझे कुछ समझ में आया होगा तो मैंने उनको कवर किया है। और आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हो तो आप कर लेना, आपका 10-15 मिनट का वक्त एक्स्ट्रा लग जाएगा लाइफ में, कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं। बहुत ज्यादा कंसाइज होने से हम बहुत ज्यादा कई बार खतरे में आ जाते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर मैंने हर चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कवर कर दिए। आई थिंक दिस इज गुड एनफ। अदरवाइज तो क्वेश्चन पेपर ही हमारे हाथ में आ जाए तो बात ही क्या है, फिर तो छक्के चौके सब लगेंगे। वो भी तभी लगेंगे जब कॉन्सेप्ट आते होंगे, क्योंकि वहां लिखना और क्वेश्चन का पता होना दोनों अलग अलग बातें होती है। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले आपके जितने भी लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर और ये सारा और आईसीआई मैट के क्वेश्चंस, और उसके बाद अपनी कंपाइलर बुक से या टर्मिनेटर बुक जो आपके पास अगर होगी, हमारी हमारी मेंटोर बुक या टर्मिनेटर बुक आपके पास अगर होगी, दोनों में से कोई भी, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं पिक करूंगा, आपके सामने ही सेलेक्ट करूंगा और डिस्कस करूंगा। टारगेट रहेगा कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं 12 से 14 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके आने की संभावना है। वैसे मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उसमें एक तो एक्सपेंशन वाला टॉपिक होगा, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन वाले टॉपिक होंगे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो हो सकता है, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, या चारों जो मैट्रिक्स हैं एनसॉफ, एडीएल, बीसीजी एंड जी मैट्रिक्स, ये कोर रहेगा इस चैप्टर का इस अटेम्प्ट के लिए। ये ध्यान रखना, कल को क्वेश्चन आए तो याद रखना कि सर ने ऐसा बोला था। अब आप आ जाओ मेरे इस बुक के क्वेश्चन नंबर। आपको आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। आई टोटली टेल यू, जस्ट क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करो और घर जाओ और भूल जाओ। मतलब एग्जाम के लिए याद रखो और इस लिटरेचर को बस यहां छोड़ दो आप। मतलब इसका प्रिंट आउट आपको नहीं चाहिए, क्वेश्चन आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2A देखिए पेज नंबर 6 पे, इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है, दैट डू नॉट गिव एज मेनी रिटर्न्स। अब ये तो भाई गलत बात हो गई ना, कि भाई इनोवेशन किसी भी कंपनी को अगर पूछा जाए। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे? ऑफ कोर्स आप इनोवेशन को एक्सप्लेन करोगे, ऑफ कोर्स आप डिसएग्री करोगे, बट डिसएग्रीमेंट के कुछ लॉजिक होने चाहिए। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जब रीजन देना पड़ेगा सपोर्ट का, आपको याद रखना है कि जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया, बहुत सारे मॉडर्न एग्जांपल दे सकते हो। स्पेसएक्स ने जो स्पेस में जो फाल्कन रॉकेट्स, जो रॉकेट प्रोपल्शन पे जो काम किया और जो फाल्कन रॉकेट्स दुनिया के सामने रखा, अच्छी एग्जांपल दो ना। सेल्फ सर्विस रिटेल में जो इनोवेशन वॉलमार्ट ने किया, जिस तरह से वो फुलफिलमेंट को लेकर के और 24x24 आवर्स के अंदर किसी भी अपनी फैसिलिटी के ऊपर किसी भी रिटेल स्टोर को सप्लाई करने का जो सप्लाई चेन सिस्टम उसने डेवलप किया, ये सब इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। एप्पल ने iOS जैसे इन्वेंट किया, किसी ने एंड्रॉयड्स इन्वेंट किया, ये सारी चीजें, ये सारे इनोवेशंस, ये सारे अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी और द इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी लीड्स टू योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको ये सब एग्जांपल को सामने रख के आपको जवाब देना चाहिए। ऑफ कोर्स आईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर होता है वो थोड़ा प्लेन सा होता है, बट एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के लिए ऑफ कोर्स यू विल डिसएग्री, राइट। और इनोवेशन को आप अननेसेसरी एक्सपेंस तो बियर, एक्सपेंसेस तो लगते हैं, बजट तो इन्वॉल्व होता है। कोविड की वैक्सीन बनाई तो बजट तो लगा, बट उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पेटेंट हुए उसके, और कितना फायदा हुआ पूरी ह्यूमैनिटी को, दैट इज अनदर थिंग। अब देखो इनोवेशन के फायदे क्या हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आज का खर्चा है, आज मेरे को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी पड़ी, लॉन्ग टर्म मेरा गेन है। क्यों? क्योंकि सर एक तो मेरे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ये सॉल्व करने में मेरी हेल्प करता है। मान लो ह्यूमैनिटी का, सोसाइटी का एक प्रॉब्लम था स्मार्टफोन डेवलप करना,
तो भाई एंड्रॉयड्स आया, iOS आया, तो स्मार्टफोन, स्मार्ट टैबलेट्स, स्मार्ट लैपटॉप्स, स्मार्ट गैजेट्स बनने शुरू हो गए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। बिना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तो आप कोई बात ही नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। बस आप में इसमें वैल्यू एडिशन क्या करना है, मेरे एडवाइस के ऊपर आपने वैल्यू एडिशन क्या करना है, अच्छे इंडस्ट्री के 5 एग्जांपल इनोवेशन के दिमाग में रखने हैं। और कोई भी हो, स्टारलिंक है, टेस्ला है, स्पेसएक्स है, आपको 3 तो एग्जांपल हमेशा इनोवेशन के इसी कंपनी से मिल जाएंगे, 3 अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू, राइट। एंड बाकी वॉलमार्ट है, जितनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात आप कर सकते हो। इनोवेशन मार्केटिंग में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, पैकेजिंग में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में इनोवेशन हो सकता है। टी का एग्जांपल आपको क्लास में कराया था, किस तरह से पहली बार लिप्टन ताजा टी पैक हुई। पहले वो खुले बिका करती थी चाय, उस लोग ब्राउन कलर के इनवेलप्स में बेचा करते थे शॉप्स पे, पहली बार किसी ने पैक किया, वो भी इनोवेशन था। एडवर्टीजमेंट में भी इनोवेशन होता है, दुनिया के हर फील्ड में, टीचिंग में इनोवेशन होता है, स्टूडियो में इनोवेशन होता है। हम अक्सर करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए, राइट। सो ऑल लीड्स टू सक्सेस। यस, इनिशियल दौर में इन्वेस्टमेंट होती है। हमने भी क्लासेस शुरू की तो हमने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बनाए, अपना ऐप बनाया, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, तो इन्वेस्टमेंट तो हुई, बट लॉन्ग टर्म में इट्स फेचिंग रिजल्ट्स, रिटर्न्स। अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1B, पेज नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1B, अब ये किसका है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिमर्जी नहीं है, सिनर्जी है। सिनर्जी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट सिंस 2010। द कंपनी वाज डूइंग वेल टिल ईयर 2022। बहुत अच्छी बात है, 12 साल बहुत अच्छे चले। आफ्टर दैट इट्स मार्केट शेयर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ओके, अब आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। ओके, accumulated losses started mounting and in turn carried a persistent negative impact on its cash flow. ठीक है, as a result morale of the employees was not up to the mark. The board, अब देखो यहां पे आपको पॉइंट मिल गया, कैश फ्लो ठीक नहीं है, इंप्लॉय का मोरल डाउन है, इंप्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थॉट it proper to continue in business by placing emphasis on improving in internal एफिशिएंसी। मतलब सीधी सी बात है, जो इंटरनल एफिशिएंसी, इंटीमल नहीं, इंटरनल एफिशिएंसी, इंटरनल होगा ये वर्ड का सिलेक्शन गलत है यहां पे, इंटरनल एफिशिएंसी। इंटरनल एफिशिएंसी बिल्ड करने की जरूरत है। इन व्यू ऑफ द सेम द बीओडी इज इवॉल्विंग अ वर्केबल एक्शन प्लान with intent to ensure radical change in direction and strategy which includes revamping its top management। देखो मैनेजमेंट भी बदलना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी करना है, एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉइज है वो अप टू द मार्क वो फील नहीं कर रहे हैं, तो उनके छोड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। मोरल लो है, कैश फ्लो डिक्लाइन कर रहा है, प्रोडक्ट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लूज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा लूज हो रहा है। ऑफ कोर्स हमें रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और उसमें भी कैटेगरिकली क्वेश्चन ने एक्सप्लेन कर दिया है कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होगी। तो सर ऑल्सो स्टेट द स्टेजेस इन द एक्शन प्लान फॉर द स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड एक्शन प्लान होगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन के आंसर में ना डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे टर्न अराउंड को पहले तो आप सिनर्जी लिमिटेड का आप सबसे पहले तो एक ब्रीफ सिनॉप्सिस तैयार करो, उसके बाद अपना डिसीजन दो, टर्न अराउंड को एक्सप्लेन करो, और उसके बाद टर्न अराउंड एक्शन प्लान को लिखो। तो सीधी सी बात है, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम स्टेज नंबर 1, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान स्टेप नंबर 3, इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस एंड रिटर्निंग टू द नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल। तो डन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 15 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3A या 3B, 3A। Explain the tour specific criteria of sustainable competitive advantage that a company can use to determine the capabilities that are core competencies। Of course, capabilities that are core competencies, वैसे तो ये दूसरे चैप्टर का है, बट यहाँ कवर हो गया। एनीवेज कर लेते हैं। It should be valuable, it should be rare, it should be costly to imitate, it should be non substitutable। गुड क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रखनी है, अ कंपनी कैन यूज टू डिटरमिन द कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसीज। उसके लिए वैल्यूएबल एनसीआर का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है,
वैल्यूएबल एनसीआर का फॉर्मूला हम लगाते हैं. आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. वैल्यूएबल, नॉन सब्सटेबल, सी फॉर कॉस्टली टू इमिटेट, आर फॉर रेयर. वैल्यूएबल एनसीआर. ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं. एक और क्वेश्चन, ये सब सिंपल क्वेश्चन है. इस चैप्टर में कोई बहुत धांसू परेशान करने वाला क्वेश्चन आपकी लाइफ में नहीं आता है. क्वेश्चन पेज नंबर 28 के ऊपर है, मैंने मार्क करके रखा है आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 13. गुड क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक चॉइस का आरटीपी का क्वेश्चन है. देखिए जरा. XYZ कॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट ऑपरेटिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज. कॉन्ग्लोमेरेट है तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ऑपरेट करता ही होगा. दे हैव अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, होगा ही होगा पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, इंक्लूडिंग अ लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मेरे को इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है इसलिए रीड कर रहा हूं. A mature industrial machinery division and a newly established software development unit. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में लोचा है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो क्या करना है अभी बताऊंगा. Which division of XYZ corporation would most likely to be classified as a star in the BCG growth share matrix? ध्यान से सुनना. ये तो वही बात हो गई यार. इस क्वेश्चन के अंदर बड़े सारे बच्चों ने क्वेश्चन को लेकर के मेरे को क्वेरी करी है कि सर इसका सही आंसर क्या होगा. तो देखो, पहला कर रहा हूं. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन इंक्लूडिंग लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन. लीडिंग जिसमें वो लीडर है, इसका लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, इसका लीडर है. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में लीडर है, टॉप की पोजीशन पे बैठा हुआ है. ध्यान से सुनना. अगर कोई फर्म या प्रोडक्ट या सर्विस आपकी टॉप की पोजीशन पे होती है, मैक्सिमम जिसका मार्केट शेयर हो, आप क्या बोलते हो उसको? आप क्या बोलते हो उसको? या तो वो स्टार होगा या तो वो कैश काउ होगा. बट इस केस में ये कैश काउ ज्यादा दिखता है, क्योंकि इसमें तो वो ब्रांड स्टैब्लिश कर चुका है, नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच चुका है, मैक्सिमाइज कर रहा है कैश फ्लो, अपने पोजीशन को सेफगार्ड कर रहा है. इसकी स्टेबिलिटी एंड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होगी. ठीक है, अब अगला पॉइंट देखना. अ ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जो ग्रो कर रहा है. ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और ये ग्रो कर रहा है, ये अभी मैच्योरिटी पे आया नहीं है. यहां से यहां की पोजीशन को क्या बोलते हैं? यहां से यहां की पोजीशन को क्या बोलते हैं? ग्रोइंग है. मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मार्केट पोजीशन भी बढ़ रही है, उसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट भी अच्छा है, तभी तो ग्रोइंग बोलते हैं. और मैंने क्या बताया था आपको बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ाते हुए कि हम देखना इंस्टीट्यूट कितना खेला करता है आपके साथ, कंफ्यूज कैसे करता है आपको, राइट. और फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो मिर्ची लग जाएगी और फिर लोग कहेंगे कि यूट्यूब पे क्यों बोल रहे हो, इंस्टीट्यूट को क्यों बोल रहे हो. अरे इंस्टीट्यूट को कौन बोल रहा है? इंस्टीट्यूट तो हमारी मदर बॉडी है. वी रिस्पेक्ट ICAI, हम उसका नमक खाते हैं, हम उसके बदौलत हैं. अगर वही नहीं है तो फिर हमारी ब्रांड ही हमारा कमजोर हो जाएगा, तो फिर हम क्या है? हमारी कोई औकात नहीं रहेगी उसके बगैर. लेकिन ध्यान से सुनना, यहां एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि जो लोग वहां काम करते हैं उनको तो क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं ना. ये क्या किया इन्होंने? तो सीधी सी बात है, अगर ग्रोइंग है तो ये स्टार है. ठीक है, ग्रोइंग है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ग्रोइंग है. तुम मान रहे हो ना भाई? ओके. ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते थे? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को मैं लीडिंग मान रहा हूं, मतलब ये अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी इसकी धाक है, अभी भी बढ़ रहा है मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन. पहली बात कि इस टाइप से क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहिए. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना है ध्यान से सुनिए, तो आपको डेटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कैसे गेस करूं कि लीडिंग का मतलब ग्रोइंग है या नहीं है, या टॉप की पोजीशन है. ध्यान से सुनिए, आपको इंटरप्रिटेशन मेरी थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, कई लोग ऑब्जेक्शनेबल भी समझ सकते हैं, कई लोग सोच सकते हैं खींच रहे हैं सर इसको ज्यादा लंबा क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए मैं खींच रहा हूं कि जब एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे. अब मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन, अब मैच्योर है तो सीधी सी बात है ये कैश काउ है, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है या उस ब्रेक इवन पॉइंट पे खेल रहा है तो डॉग भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बैकलिस्ट है, ये बैकलिस्ट इसको बोलते हैं. एंड ध्यान से सुनना, अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट. न्यूली एस्टैब्लिश्ड, तो अभी तो क्वेश्चन मार्क है ना, जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड है यही तो क्वेश्चन मार्क है. अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या हुई, न्यूली एस्टैब्लिश्ड इज क्वेश्चन मार्क, ग्रोइंग एंड लीडिंग इज स्टार, and mature is cash cow, and maturity below break even, around break even point, मतलब अब वो डिक्लाइन के फेज में आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, दैट विल बी डॉग. बट चलो वो तो डॉग की तो चर्चा यहां पे है नहीं, तो या तो स्टार है या कैश काउ है या तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तीन ही कैटेगरी बनती है. अब आंसर क्या दिया ICAI ने, ध्यान से देखिए, BCG को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात है.
A star in the BCG matrix represent a unit with a high market share and high growth market. In the scenario, the newly established software unit would be classified as a star. Totally wrong है boss. I completely object to this particular question and I say you will not write this. Yes, I say you will not write this. अगर ICI गलती से ऐसा क्वेश्चन पूछता है और आप ऐसा लिखते हो और आपके मार्क्स कटते हैं, पहली बात की कटेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ICI इसको रेक्टिफाई कर लेगा. मैं इसके लिए ऑलरेडी मेल लिख चुका हूं और जरूरत पड़ेगी तो वी विल फाइट फॉर दिस. उनको ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा. ये क्वेश्चन का आंसर गलत है. न्यूली स्टैब्लिश्ड डिवीजन, आपको भी पता है कि शुरुआत में वो क्वेश्चन मार्क होता है, उसकी ग्रोथ रेट दिखती है परसेंटाइल में, मार्केट शेयर नहीं होता है बड़ा. अब 2 से लेकर 50 जाएंगे तो आप कह सकते हो ना कि 2500%, भाई 250% की नहीं 2500% की ग्रोथ हो गई. आप ऐसा बोल सकते हो 2500% ग्रोथ. परसेंटाइल ग्रोथ दिखती है, इसलिए बोलते हैं ग्रोथ रेट हाई है, मार्केट शेयर लो होती है इसकी. तो ये वो है. तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना था, इनको लिखना था ई कॉमर्स डिवीजन और लीडिंग को अच्छे से डिफाइन करना था. बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, जैसे हमने अपनी बुक में मिक्स कर दिया, हमने अपनी बुक में क्या किया है कि डेटा ड्रिवन क्वेश्चन बनाया है इस टाइप का. तो डेटा ड्रिवन क्वेश्चन होना चाहिए जहां कि आप टेबल बनाओ और प्रोडक्ट का डेटा दो और बच्चे को डिसाइड करने दो ग्रोथ शेयर और ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर. एनीवेज, तो भैया आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें लिखोगे ग्रोइंग ई कॉमर्स डिवीजन. ठीक है, क्लियरली. और सेकंड ऑप्शन हो सकता है लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन. लीडिंग को डिफाइन नहीं किया इन्होंने, ये भी स्टार की कैटेगरी में ले सकते थे. ओके, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कीजिए. ये आईसीआई का कबाड़ा है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. बहुत बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लेके फोटो ले लेके भेजा था, तब मेरे को समझ में आ रहा था कि कुछ तो लोचा है. मैंने कहा जब कवर करूंगा यहां पे तो डिस्कस करूंगा. अगला क्वेश्चन 28 हो गया ना, 28 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 28 पे 14. चलो, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन. ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है. उसके बाद पेज नंबर 51 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 51. ये कंपाइलर बुक है जो मैं क्लास में यूज करता हूं, बट आई डोंट थिंक कि अभी किसी को इसकी जरूरत है. ठीक है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक चॉइस का. ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है. तो यहां आइए जरा, स्ट्रेटेजिक चॉइस. Innovatech, a technology company with a range of business units, is assessing its investment opportunities. ठीक है, to allocate resources effectively, Innovatech uses a matrix that evaluates each business unit based on 2 key factors: industry attractiveness and business unit strength. Industry attractiveness and business unit strength. बताना ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपको सोच के बता दो, यहीं से छोड़ दो, नीचे का क्वेश्चन आंसर मत देखो. ये लो, यहां से बताओ. आप देख के ही लग रहा है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहे हैं और बिजनेस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, राइट. इसका मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे मार्केट शेयर और बिजनेस ग्रोथ रेट की जगह पे, बिजनेस ग्रोथ रेट की जगह यहाँ पे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ लिख दिया और मार्केट शेयर की जगह पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लिख दिया. जी मैट्रिक्स है. क्लियर है? यस. फॉर एग्जाम्पल AI सॉल्यूशन, देखो नाम चेंज किया है. यहाँ पे आपको नाम चेंज से घबराना नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है. जो आईसीआई के मैट में उससे थोड़ा नेम चेंज किया है. बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, बिजनेस स्ट्रेंथ, कई बार वहां पे बिजनेस कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं. इंटरनल मामला है, ऐसा भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द AI सॉल्यूशन डिवीजन पोजिशन इन हाईली अट्रैक्टिव इंडस्ट्री विद अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एज रिसीव्स अ गो अहेड फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हाईली अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है तो 100% इसका बिजनेस यूनिट ग्रोथ भी अच्छा होगा. ओके, इन कॉन्ट्रास्ट इट्स लेगेसी सॉफ्टवेयर डिवीजन ऑपरेटिंग इन अ लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री विद अ वीकर पोजीशन रिसीव्स अ बी केयरफुल रेटिंग सजेस्टिंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विच एनालिटिकल टूल इनोवाटेक इज यूजिंग फॉर दिस इवेल्युएशन. सर सीधी सी बात है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करना हो, अगर इस टाइप की बातें लिखी हो, ये 4 आइटम आपको याद रखने हैं, तो हम बोलेंगे कि सर ये जी मैट्रिक्स है. और बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट की बात हो तो बोल देंगे बीसीजी मैट्रिक्स है. ठीक है, और ये 2 पॉइंट आपको कैटेगरी याद करनी है, फिर जी मैट्रिक्स आपको एक्सप्लेन करना है एंड इट्स अ गुड आइडिया. ठीक है, ओके. सो ये क्वेश्चन भी ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4B at page number 74.
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि आने के चांसेस है, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं। इधर उधर की ना तू बात कर, मुद्दे पे आ जाओ भाई। स्टार्टेक सॉल्यूशंस, ये भी कोई अच्छा सा क्वेश्चन है। Startek Solutions, an aerospace technology firm, operates in a highly competitive industry. ठीक है, despite the fierce competition in the aerospace sector, Startek has carved out a niche for itself by focusing on serving unique high-ended client. सबसे पहले niche है तो focus है, unique and high-ended clients है, मतलब diversification है, मतलब focus diversification है। ये तो यही clear हो गया, बट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, फिर लिखना शुरू करना है। Unlike its competitors, StarTech has chosen not to diversify its target market and instead specializes in providing cutting-edge solution to this niche market. Okay. Identify and explain the strategy opted by StarTech solution. Discuss the advantages and disadvantages of this strategy. Sir, बहुत ही simple है। फोकस डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले इसकी एक सिनॉप्सिस लिखनी है आपको, समरी। देन आपको देना है कि सर ये फोकस डिफरेंशिएशन है, नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद आपको लिखना है फोकस डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करने के बाद, दिस इज माय स्टाइल ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन आंसर। और इसको मैंने आरटीआई से जितनी कॉपियां आई और जिन बच्चों ने इस तरह से आंसर को सजाया, जैसे एक पैरा में पहले उसका सिनॉप्सिस लिखा, फिर नीचे डिसीजन लिखा एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के एक्सप्लेन किया, उसको डिफाइन किया। हाँ, इतना वक्त आपके पास होता है, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज ऑफ फोकस डिफरेंशिएशन लिखा, जिसमें हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी होगी, हाई प्रॉफिट मार्जिन होंगे और कंपटीशन कम होगी। ठीक है, उसके बाद बेटर रिसोर्स का एलोकेशन होगा। अब डिसएडवांटेज की बात करें, मार्केट साइज लिमिटेड होगी, रिस्क होगा, मार्केट चेंजेस की वजह से रिस्क क्रिएट हो सकता है, कॉस्ट हाई होगी, वो तो सब में होती है, कॉम्पिटिटर उसको इमिटेट कर सकता है, बड़े प्लेयर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कंक्लूजन आप लिखते हो तो सोने पे सुहागा, फिर 5 आउट ऑफ 5 आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, ओवरऑल देखता हूं कंक्लूजन कैसे लिखा है। द फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय स्टार्टेक सॉल्यूशन। देखा क्या आपने, आंसर लिखते हुए आईसीआई ने कितना ध्यान रखा है, स्टार्टेक को छोड़ ही नहीं रहे। देखो यहां भी यूज किया, ठीक है, यहां भी यूज किया, ठीक है, यहां भी यूज किया। देखो ये कई बच्चे पूछते हैं ना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट की टर्म्स को भी हाईलाइट करो, हाईलाइटिंग छोड़नी नहीं है आपको। ठीक है, स्टार्टेक को मेंशन कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी बाय कैटरिंग टू द स्पेसिफिक निश मार्केट। लिखा, आप जनरल बात ही रहे हो, मॉड्यूल की एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, बट स्टार्टेक कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। द कंपनी की जगह स्टार्टेक आ गया। अभी कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते हुए स्टार्टेक को यही भूल जाते, बोले होगा कोई अपना, क्या अपन ने नहीं स्टार्ट किया ये कंपनी। हाँ, महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे सर, मेरे पैदा होने से बहुत पहले पैदा हुए थे, समथिंग लाइक दैट। और ये बात देखो, मैं कितने सालों से, मतलब 3-4 सालों से तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जब से केस बेस्ड आपके क्वेश्चन आने शुरू हुए, कि आपको ना जो भी कंपनी है, जो ऊपर रेफरेंस पॉइंट जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, तो ऐसे की एक्सपेक्टेशन है कि आप इस कंपनी का नाम, ये तो 12th क्लास में सीखा है हमने, इसके प्रोडक्ट, इसके सर्विसेज, इसकी स्ट्रैटेजी और इसका जो भी डिटेलिंग है उसको यूज करके आंसर फ्रेम करोगे, ना कि उसको छोड़ के। हम और जनरली हम क्या करते हैं, हाँ फोकस डिफरेंशिएशन है, वेरी गुड, उसके बाद फोकस डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया, वेरी गुड, एडवांटेज लिखा, डिसएडवांटेज लिखा, प्लेन एंड सिंपल। मतलब पहली लाइन के बाद हम स्टार्टेक को तो यूं भूल गए जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई हो, करण अर्जुन आएंगे टाइप्स, जो कभी आते नहीं लास्ट तक। ये ब्यूटी है, ये इस क्वेश्चन में सिखाना था मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सिर्फ मेरी भाषणबाजी नहीं समझोगे, आप इसी तरह से हर क्वेश्चन को फ्रेम करोगे, ऑडिट में भी और एफएमएसएम में भी, ट्रस्ट मी। क्या इससे मार्क्स कम या ज्यादा होते हैं? मेरा मानना है यस, होते हैं, होते हैं तो होते हैं। ठीक है, यस। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 का है तो क्या है, मैं कवर कर देता हूं जानबूझ के, क्योंकि इसके और में भी क्वेश्चन है जो इस अटेम्प्ट में आने के पूरे चांसेस हैं। तो जो जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, जो मुझे लग रहा है मुझे कर ही देना चाहिए, मैं कर दे रहा हूं। Startech solution has allowed it to differentiate itself in a competitive industry and build a strong position in the market. However, the company must be aware of, देखो क्या लिखा इसने पहले उसकी स्ट्रेंथ बताई, अब देखो उसके सामने चैलेंजेस बताएगा। पोटेंशियल चैलेंज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रेटजी, कंटिन्यू टू इनोवेट एंड अडॉप्ट टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। कंक्लूजन क्या होता है, सलाह होती है
कि भाई अब तक ऐसा कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे इसको केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट का, किसी भी क्वेश्चन का कंक्लूजन ऐसा ही होता है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड अब ये सब क्वेश्चन हो गए ना, 3 में और 2 में हमें आसानी रहेगी। जो जो मिल रहे हैं मैं करते जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, स्ट्रेटेजिक अलायंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, पता है क्या, फ्री का नंबर देके जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है और फ्री के नंबर देके जाता है। बस पॉइंट्स और उसकी एक्सप्लेनेशन के की टर्म्स आपको ध्यान से रखने हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस formed if they provide an advantage to all the parties, are formed if they provide an advantage to all the parties in the alliance. Do you agree? Yes, I agree. Explain in brief advantage of the strategic alliance. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी शुरू करना है, इसमें कह रहा है कि भाई टॉर्च लेके फोकस डालो। एक्चुअली ये कहना चाहता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस आप लिखो कि हाँ ये सारी पार्टीज को एडवांटेज देती है। यहां पे ना ये लिखने के बाद एक एग्जाम्पल बनता है, 2 कंपनियां जिन्होंने पार्टनरशिप करी, ज्वाइंट वेंचर किया, उससे उनको फायदा हुआ। जैसे मान लो फेसबुक और रिलायंस रिटेल ने किया। फेसबुक ने क्या दिया रिलायंस रिटेल को? बहुत सारा 50-60 करोड़ इंडियन कस्टमर्स का डेटा दिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठा के। उसके बेसिस पे कितना फायदा हुआ रिटेल को, वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है कंज्यूमर के बारे में और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये भी एक अलायंस है, ये भी एक पार्टनरशिप है, ठीक है। शेयर लिए और दिए 10%, वो अलग बात है, तभी तो होगा पार्टनरशिप। लेकिन आपको एक एग्जांपल यहां जरूर प्लेस करना चाहिए, सो दैट कि आप अग्री करते हो तो भाई कैसे, मतलब क्या है, मतलब आप कैसे मानते हो, कोई लॉजिक होना चाहिए ना यार। ऐसे ही बोल दिया हाँ मैं अग्री करता हूं, हाँ मैं क्लास लेता हूं, कब लेते हो, कहां लेते हो, कैसे लेते हो, क्यों लेते हो, क्या लेते हो, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हो, काढ़ा पीते हो, कुछ और पीते हो, मतलब बताओ तो सही यार। तो ये बात है। अब आ गए सर इसके एडवांटेजेस के ऊपर। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर आपको बात करनी है कि नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज, जो मेन बात है ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट की। इकोनॉमिक की बात करनी है तो ऑफ कोर्स आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ठीक है। को स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसकी वजह से सर आपकी एडिशनल वैल्यू क्रिएट होगी। ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, सीधी सी बात है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, ठीक है। प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस, कॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट टू डिक्लाइन, एंड फाइनली उसकी एवज में क्या मिलता है, उसके एडवांटेज में क्या मिलता है, प्रॉफिट। जो यहाँ मेंशन्ड नहीं है, इकोनॉमिक में प्रॉफिट आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल में आपकी कैपेबिलिटी रिसोर्सेस आएंगे, स्ट्रेटेजिक में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोर होगा और उसी तरह से पॉलिटिकल में आपकी दूसरे देश में एंट्री आपको मिलती है। लोकल फॉरेन के साथ आप फॉरेन लोकल के साथ मिलकर के उसकी कंपनी में, उसकी कंट्री में जाके अपना ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मान लो एफडीआई इन रिटेल बैन है इंडिया में, 100% एफडीआई, वॉलमार्ट नहीं आ सकता, फ्लिपकार्ट के थ्रू आ गया, तो दिस इज पॉलिटिकल बेनिफिट। तो ये चारों चीजों के मेन क्रक्स को आपको जरूर वहां पे प्लेस करना है, बाकी सब माया है, कोई दिक्कत नहीं है, आईसीआई देखेगी वो। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 83 के ऊपर। सिलेक्शन अच्छा है, क्वेश्चन का जो आया है वही करना है। सर 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 देखना यार, ये क्वेश्चन नंबर 3B है। छोड़ो, गलत, 88 1A। ये मुझे लग रहा है रिपीट क्वेश्चन लग रहा है क्या मेरे को? नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये क्वेश्चन वेरी हॉट, करिए, ये लेटेस्ट वाला है एकदम, ध्यान से देखना। टेक्नोवा आर लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अ लीडिंग, सॉरी थोड़ा और छोटा करूं, हाँ दिख रहा है साफ साफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। A leading software development firm known for its cutting-edge operating system is developing a groundbreaking new platform. अच्छी बात है, बनाओ यार, जल्दी बनाओ, हमें यूज होएगा। Electrowave, an emerging player in the electronics and hardware industry, specializing in manufacturing advanced devices. Okay. Technova and Electrowave have decided to join force to design innovative laptops and smartphones, aiming to tap into new market and broaden their business horizon. ध्यान से सुनो, ऑलरेडी वो थे एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी, तो इसी से रिलेटेड पहले तो एक्सपेंशन करें। दूसरा, इसमें जो चीजें यूज होती थी ना, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ठीक है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट, पीटीएम,
याद करो, वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, उसी को डेवलप करने के लिए इन्होंने ये आपस में ज्वाइंट वेंचर किया है। कई बच्चे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस भी लिख सकते हैं। What kind of external growth strategy is being considered by Technova and Electrowave? देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे से आप प्राइमा फेसी पूछोगे तो मैं बोल दूंगा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बट स्ट्रेटेजिक अलायंस का अल्टीमेट ग्रोथ स्ट्रेटजी पूछ रहा है, ठीक है, वो भी एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी थी, बट यहां पे ग्रोथ मतलब दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। दिस इज इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी, द रीजन इज दिस इज a related diversification, still related to same process, same technology, same market. That's why this is co-generic. This is co-generic type of merger and acquisition. This is co-generic type of growth strategy. This is concentric type of diversification, isn't it? Concentric diversification in the form of alliance. तो वो क्या बन गया? Concentric merger बन गया, क्योंकि यहां दो कंपनियां आपस में मिल रही है। तो पहले देख के स्ट्रेटेजिक अलायंस लगेगा, फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, और दोनों के आपस में एक मर्जर की बात करेंगे तो फिर हमें याद आएगा 4 टाइप्स ऑफ मर्जर भी हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन लगेगा, फिर लगेगा कि मर्जर है तो मर्जर है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हम डाइवर्सिफिकेशन पढ़ते हैं, जो हम डाइवर्सिफिकेशन, ध्यान से सुनना, जो हम डाइवर्सिफिकेशन पढ़ते हैं, मर्जर क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मर्जर होगा तो डाइवर्स, तो सेम ही टाइप के मर्जर्स भी होंगे ना, तो वही से ही होते हैं सर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक, जिसको कोजेंट्रिक या सर्कुलर भी बोलते हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट योर कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो दिस इज अ कोजेनरिक मर्जर, ठीक है। This type of external growth strategy involves the merger of companies from related but not competing industries, allowing them to leverage complementary strength and diversify their product offering. Technova specializes in creating cutting-edge software, while Electrowave focuses on manufacturing advanced electronic devices. By joining forces, they have combined their experience to design innovative laptop and smartphones, creating a product that neither company could have developed as effective of their own. This strategic partnership allows them to enter into new market, enhance their competitive advantage, and explore synergies between software and hardware. ठीक है, the co-generic merger provides significant opportunity for both the companies to capitalize on shared technology, streamline their operation, expand their customer base. It is a strategic move that enables them to diversify while maintaining a strong focus on their core competencies, ultimately helping them to grow and compete more effectively in the global market. बस इतना ही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं साहब, 88 के बाद 92, 92 पे क्वेश्चन नंबर 3B। व्हाट इज दिस 3B? ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, नो डाउट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आई कांट कमिट राइट नाउ, बट यस इट कैन बी आस्क्ड, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आते हैं। विच स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस? पूछने का तरीका बड़ा अच्छा है, मतलब बाय इनलार्जिंग इट्स स्कोप ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से देखो, रीडेफिनेशन दो जगह होती है पूरे ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर। एक तो स्टेबिलिटी में तो कोई बिजनेस रीडिफाइन नहीं होती है, तो एक्सपेंशन में होती है या रिट्रेंचमेंट में होती है। अब लेकिन आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनलार्जिंग इट्स स्कोप ऑफ बिजनेस, जहां के हम बिजनेस स्कोप को बढ़ा रहे हैं, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो रीडिफाइनिंग बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। अरे सिंपल है, बट ध्यान रखना है, दिमाग में टर्न अराउंड, दिमाग में रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट, रिट्रीट स्ट्रेटजी भी आ सकती है। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ये सेम रख के इसको पलट देगा, तो फिर वो हो जाएगा और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन छपा हुआ है, आप एक्सपेंशन लिख के आ जाओगे। ये सब गलतियां होती है। Substantially increasing investment in their business, explain the major reason for adopting this strategy। ठीक है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन को डिफाइन किया, और मेजर रीजन फॉर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अपने को गेम करना होता है, मतलब गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ग्रोथ है, और एक्सपेंशन इन्वायरमेंटल डिमांड है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करना है, ये सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, गेनिंग कंट्रोल ओवर द कॉम्पिटिटर्स है, ये रीजन हो सकता है। सो यू कैन जस्ट मेंशन इट, इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग केयरफुली करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और ये तो हर क्वेश्चन पे लागू होता है। ठीक है, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 के जितने भी प्रोबेबल्स थे मेरे हिसाब से हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए। मेरे को एक बार आप
बिल्कुल तसल्ली से 2 मिनट का समय दीजिए, सो दैट कि मैं अपने मेंटोर या आपके पास जो टर्मिनेटर है, दोनों में से जो भी बुक है उसमें से अच्छे क्वेश्चन देख सकूं, क्योंकि सिर्फ दुनिया इतनी नहीं है जितनी कि पास्ट ईयर और आरटीपी में दिखती है, दुनिया उसके आगे भी है। वेट, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से करके जाना, ये वाला क्वेश्चन, what strategic option is available to the management of a SIG company dealing in an electric home appliance, give reason for your answer। ध्यान से सुनना, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे असिक कंपनी, असिक कंपनी तो टर्न अराउंड सीधा दिमाग में आता है, राइट, टर्न अराउंड। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन ओपन है, ऐसा सिंपल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक सिक कंपनी है तो टर्न अराउंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी हमारे दिमाग में आएगी। तो सबसे पहले रिट्रेंचमेंट आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई उस रिट्रेंचमेंट, लेकिन रिट्रेंचमेंट के भी 3 फॉर्म है, ठीक है। उनको डिस्कस करने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि रिट्रेंचमेंट के लिए हम क्यों जा रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस। ये हम मॉड्यूल में स्ट्रेट पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई कंपनी खुद उस बिजनेस में नहीं रहना चाहती, ये रीजन हो सकता है, एनवायरमेंट थ्रेटनिंग है, ये हो सकता है, प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो गया, ये हो सकता है, एम्प्लॉय टर्नओवर हाई हो गया, ये हो सकता है, रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, टफ कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हाई है विद इन द इंडस्ट्री, ये हो सकता है, प्रोडक्ट लूजिंग देयर इनोवेशन इन द मार्केट और द लूजिंग देयर अट्रैक्टिवनेस इन द मार्केट, ये रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या मैनेजमेंट को ज्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये रीजन हो सकता है, ठीक है। ये तो देखो टिप पे रहते हैं, तो ये आप लिखोगे, लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन, ये क्यों मैंने ध्यान दिलाया आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि तो रिट्रेंचमेंट पे से तो एक क्वेश्चन और एक एक्सपेंशन से इस बार आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता इस बात को, कौन सा आएगा ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्यों मैंने दिलाया याद, क्योंकि आप जनरली क्या करोगे, टर्न अराउंड सिक कंपनी को सीधा टर्न अराउंड से जोड़ोगे, ज्यादा से ज्यादा रिट्रेंचमेंट हो सकता है, आप रिट्रेंचमेंट भी ना लिखो। ये फ्रेमिंग देखो क्वेश्चन की, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में सिक कंपनी है तो इसको रिट्रेंचमेंट की जरूरत है, रिट्रेंचमेंट को डिफाइन करना और रीजन देना, क्लियर, डन, क्लोज, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, यहां पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट चॉइस विल बी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो टर्न अराउंड को एक्सप्लेन करोगे और बोलोगे कि इस सिक कंपनी को टर्न अराउंड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू, डिफरेंट एक्शन प्लान के थ्रू हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सिक कंपनी रिवाइव नहीं होती है, दिखती दिए के साथ है हवा के साथ, अगर ऐसा कोई सीन होता है तो क्या करेंगे, तो अब डाइवेस्टमेंट करेंगे, पार्शियल सेलिंग, एंड उससे भी बात नहीं बनी तो लिक्विडेशन करेंगे। कहते हैं कि तीर तेरी तरफ ही आएगा, अंधेरे में वार मत करना, डूब जाने का हो डर जिसमें, ऐसे दरिया को पार मत करना बेटा, ऐसी गलतियां मत करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कंप्लीट आंसर देना। फिर इसके 3 नंबर मिलेंगे आपको, अगर आपने ये पोर्शन मिस किया तो यहां से गए, अगर आपने ये दोनों मिस किया तो 2 गए, 2 गए, 4 गए, आंसर में 1 नंबर मिलेगा। फिर आप बोलोगे 1 से 1.5 नंबर देके छोड़ दिया, आईसीआई पे मैं आरटीआई से कॉपी मंगाऊंगा और री इवेल्युएशन में दूंगा। सॉरी, सच कड़वा होता है। हमें बचपन में सिखाया गया था, संस्कृत का एक श्लोक था, सत्यम वदेत प्रियम वदेत सत्यम अप्रियम न वदेत। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सच मतलब हार्श ट्रुथ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे करियर का और आपके करियर का सवाल है, आपका भी और मेरा भी, दोनों की लगेगी, लगेगी तो दोनों जाएंगे बेटा, अकेले तुम नहीं जाओगे लल्ला, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा। और दूसरी बात कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना, बस क्वेश्चन को आधा अधूरा मत लिखना और फिर बाद में कंप्लेंट मत करना, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से ध्यान रखना था इसको, आई होप कि यू विल डू दैट, ठीक है। ठीक है, स्विफ्ट वाला, इंश्योरेंस वाला हर बच्चे ने किया होगा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक रिट्रेंचमेंट का एक क्वेश्चन और है, देखो ये सॉफ्ट क्लोथ वाला, ये पास्ट ईयर 2 बार आ चुका है भाई, ये आ भी सकता है मई और नवंबर 23 में, वैसे 4 साल बाद आया था, मे बी और मे नॉट बी, बट देख लेते एक बार। With the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred significant losses in all its previous 5 years, ठीक है। करंटली मतलब लगातार लॉसेस हो रहे हैं। देखो ध्यान से, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था ना सिक कंपनी वाला, ये वही मामला है, वही मामला है। देखो बस क्वेश्चन को बदल दिया, तो आईसीआई हो सकता है सेम लाइन पे आपसे कुछ पूछ दे।
Currently, they are into manufacturing of cloth made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra, and blends. Competition is also intense on account of cheap imports. Sir, reason बता रहा है ये retrenchment का. The company is facing cash crunch. Reason है. Has not been able to pay the salaries of the employees. Reason है. ध्यान से सुनते जाओ. In the current month, suggest a grand strategy that can be opted by retrenchment. और तीनों फॉर्म एकदम चिपक के रिट्रेंचमेंट, रीजन ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड देन तीनों फॉर्म को डिस्कस करना है कि सर ये फेल होगा तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा. ठीक है, टर्न अराउंड, फिर डाइवेस्टमेंट, फिर लिक्विडेशन. दिस इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड. ठीक है, चलेगा. डन. वस्त्र रोग, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम लाइन पे है. स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया हमने. स्टेबिलिटी नॉट दैट ग्रेट इस साल के लिए. टर्न अराउंड चलेगा. मिनी थिएटर्स, ये क्वेश्चन देखो जरा. गुड क्वेश्चन. ये आरटीपी मई 21 का है. आरटीपी पे मेरी ध्यान रहती है बहुत खास. देखना, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है. मिनी थिएटर लिमिटेड है स्टार्टअप वेंचर ऑफ 3 यंग IIM ग्रेजुएट्स. अब ए बी सी में से कौन सा है? एक से तो मैं खुद हूं. They developed an application to watch web-based content like web series, TV show, theater shows, etc. After purchasing their exclusive rights, they were successful in getting many consumers enrolled with them. Okay. After a certain span of time, the company realized that some regional content like Bangla movies, Gujarati shows, मतलब regional channel वगैरह जो लगाए थे ना इन्होंने, बाकी ठीक चल रहे थे वो वाले एटसेट्रा वर हैविंग हाई कॉस्ट एंड लेस व्यूअरशिप. पैसा बहुत लग रहा है, कैपेक्स है और रियलाइजेशन नहीं है, कैश फ्लो लो है. रीजन दे रहा है, रीजन बता रहा है, रिट्रेंचमेंट के रीजन है. द लीडरशिप टीम ऑफ मिनी थिएटर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द राइट्स ऑफ एंड curtail any further content development in these areas. मतलब सेलेक्ट किया कुछ एरिया, सारे नहीं. कंपनी नहीं बंद कर रहे भाई साहब, कंपनी सिक भी नहीं हुई है, बस 2-3 यूनिट ऐसे हैं जो अपने को ठीक ठाक कैश फ्लो नहीं दे रहे हैं. तो ये सर अनअट्रैक्टिव से लग रहे हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम फाइनेंसिंग डिसीजन को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड भी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे. Identify and explain the corporate strategy opted by the leadership team of Mini Theatres Limited. सर ऑफ कोर्स ये रिट्रेंचमेंट पूरी नहीं करने वाले, ये टर्न अराउंड पे नहीं जा रहे, ये कंप्लीट सेल ऑफ भी नहीं कर रहे, पार्शियल सेल ऑफ कर रहे हैं, सर डाइवेस्टमेंट है. ठीक है, तो दो ही तरह का आंसर होगा. एक तो इसका सिनॉप्सिस लिखोगे, फिर अपना डिसीजन बताओगे डाइवेस्टमेंट, फिर डाइवेस्टमेंट को एक्सप्लेन करोगे और रीजन ऑफ डाइवेस्टमेंट लिखोगे. डन है. और रीजन ऑफ डाइवेस्टमेंट मेजर 99% वही होते हैं जो रीजन ऑफ रिट्रेंचमेंट होते हैं. ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना, प्यार से इस क्वेश्चन को हैंडल करना, हो जाएगा. एक और इंपॉर्टेंट बात मैं दिल से बताना चाहता था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले क्वेश्चन से गुस्सा नहीं करना, क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखना है. क्वेश्चन को जितने प्यार से देखो पिघल जाएगा बेचारा. मतलब मेरी फिलॉसफी है, दूसरी बात बकवास है वैसे ही है, लेकिन फिलॉसफी है और सही है. आप जब ऐसे करने की आदत डल जाएगी तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है. अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में क्या लिखना है ये प्री डिसाइड होना चाहिए. चौथी इंपॉर्टेंट बात, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए. बिना स्टेप के आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे. ये नहीं कि पहले कुछ ऊपर लिख दिया, फिर नीचे जाके याद आया ये अरे ये ऊपर करना था, ये नीचे करना था, अच्छा आप लिख देता हूं. नहीं, और हर एक इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल पैराज में और पॉइंटर्स में लिखने, और हर एक स्मॉल पैरा के बाद आपको 1-2 लाइन खाली छोड़ छोड़ के लिखनी है. कॉपी के पैसे आप देख के जाते हो तो आप इसकी चिंता मत करना कि कॉपी मांग रहा हूं मैं. लो यार. और ये भी मत सोचना दोस्त कह रहे हैं भाई बड़े भरे नंबर कितने आएंगे तेरे, देखेंगे. तो चिंता ना करो, खुला खुला लिखो, एग्जामिनर को खोल के चेक करने दो अच्छे से. बेटा लिखा अच्छा सा, ठीक है, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा. उसको भी थोड़ा खोल के कॉपी अच्छे से देखने दो, समय बिताने दो तुम्हारी कॉपी के ऊपर, फिर वो तुम्हें नंबर भी देगा. जाएगा कहां, जाएगा कहां. क्या बात है. इतने क्वेश्चन समझ में आ गए ना. हाँ, अब मुझे 1-2 और स्पेशल क्वेश्चन लेने हैं. ये क्वेश्चन आप जरा होमवर्क करना आज और मेरे को शेयर करना इसके आंसर सारे लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे. ये एक्टिविटी है, ठीक है, किया है हमने क्लास में भी. ये क्वेश्चन करना मस्ट डू है, ये करने वाला है, ये होमवर्क है. हर क्वेश्चन को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होता. कई बार कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं होते, बताने होते हैं आपको कि आपको करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट है तो इसको सिर्फ पढ़ना, आप रीड करना.
क्योंकि मेरे को सिर्फ सुपर 50 पे ही फोकस करना है। ये क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन है और इसका प्रेजेंटेशन आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन है, बहुत चांस है, हॉट क्वेश्चन है। और भाई क्वेश्चन तो आईसीआई के हॉट एंड सेक्सी ही होते हैं, उससे अलावा तो कुछ और होते नहीं। तो एन इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ ओनली टू फर्म्स, सूर्या लिमिटेड एंड चंद्रा लिमिटेड। भाई एक स्टार लिमिटेड भी ले आते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सूर्या लिमिटेड प्रिपेयर बीसीजी मैट्रिक्स। ओके, तो सर देखो इन्होंने प्रोडक्ट रेवेन्यू, परसेंटेज रेवेन्यू बता दिया, उसके बाद सर प्रॉफिट बता दिया। इतना ज्ञान देने के बाद परसेंटेज प्रॉफिट बता दिया, परसेंटेज मार्केट शेयर बता दिया और ग्रोथ रेट बता दिया। तो हम क्या करें, टिंडे लें इनका? जब तक तुम हमें निकालने के लिए दे ही नहीं रहे डेटा, तुम तो खुद ही निकाल के दे रहे हो भाई। तो हमने क्या करना है, हमने तो बस इसमें से हाई लो लगाना है। आंसर कैसे करना है सर? इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जहां प्रोडक्ट लोगे, मार्केट शेयर लोगे, फिर इसका हाई एंड लो बताओगे पोजीशन, फिर इसकी परसेंटेज इंडस्ट्री ग्रोथ लोगे, फिर हाई और लो यहाँ पे बताओगे, और फिर बाद में अपना डिसीजन दोगे कि स्टार है, कैश काउ है, क्वेश्चन मार्क है, या कौन सा डॉग है। ये आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताते हैं सर? सीधी सी बात है, 80 40 65 है तो 50 से ऊपर को ले लो हाई। तो हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, पॉजिटिव है, लो है, नेगेटिव है। अब मल्टीप्लाई करके सर आप बताओगे कौन सा स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, कौन सा कैश काउ और कौन सा डॉग है। ये सर चीजें हमें करनी है। कैसे करना है ये क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो बीसीजी मैट्रिक्स के थ्रू ही मिलने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन बीसीजी मैट्रिक्स का है। कैसे पता चलेगा? मार्केट शेयर और बिजनेस ग्रोथ रेट से। अगर यहां पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ लिखी होती तो क्या करते? तो जी मैट्रिक्स हो जाता माई बाप, ठीक है, स्ट्रैटेजी बदल जाती। आप समझ रहे हो मेरी बात? यही क्वेश्चन को घुमा के जी पे डाल सकता है आईसीआई, मर्जी उसकी। तो प्रैक्टिकल सम भी डेटा, प्रैक्टिकल क्या है, डेटा रख के पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन पे मुझे ऑब्जेक्शन था, मैंने क्या बोला था कि जिसमें स्टार गलत बताया हुआ था, वो लीडिंग वाला वो जो क्वेश्चन था, और मैंने कहा था कि आईसीआई को यहां पे डेटा पुट करके क्वेश्चन पूछना चाहिए था। आई एक्चुअली मेंट बाय दिस इज द राइट वे। ये भी आईसीआई का ही है, तो इसको बनाने वाले को सैल्यूट है। एक यही तरीका है सही पूछने का। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। यही क्वेश्चन आपसे पीएलसी में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बनाया जा सकता है। यही क्वेश्चन बीसीजी मैट्रिक्स में है, यही क्वेश्चन जी मैट्रिक्स का हो सकता है, और कोई एडीएल का भी क्वेश्चन हो सकता है, डेटा देके पूछ दे। और आपको तो आदत है ना कैलसी के साथ खेलने की। बस आपको बात ध्यान में रखनी है, इस डेटा में पिकिंग पॉइंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पिक ऑफ द डेटा क्या है, मतलब हमें इसमें से चुनना क्या है और किसके बेसिस पे डिसीजन देना है, ये इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने बार बार इस क्वेश्चन को किया होगा, अच्छी बात है किया होगा, हमने भी कराया है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी वरी ये नहीं है ये क्वेश्चन आ गया तो, मेरी टेंशन दूसरी है। मेरी बच्चों पे बहुत ज्यादा उम्मीद है और बहुत ज्यादा आप पे भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को तो यूं लगा दोगे। बट बात क्या है कि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके किसी और मैट्रिक्स पे डाल दिया तो क्या तब भी आप लगा पाओगे, या रटे रटाए आप वैसे ही चिपका दोगे? और क्या इससे पहले आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? जरूर सोचा होगा, सोचा करो, सोचना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 नंबर, छोटा सा मॉड्यूल, 5 चैप्टर से देता है, बहुत इजी है, कहना बहुत इजी है। स्कोर क्या हम 40 प्लस कर पा रहे हैं? अब ये मुश्किल सवाल पूछ दिया मैंने। कितने लोगों ने, जिन्होंने री अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, कितने लोगों ने पिछले अटेम्प्ट में इसमें 40 प्लस, अगर 40 प्लस तुमने इसमें स्कोर किया होता, एफएमएसए में तुम्हारा स्कोर 80 प्लस होता? बोलो यस और नो। सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और सब लोग कहते हैं, सब लोग चिपक चिपक के बोलते हैं एसएम आसान हो गया है, एसएम को हम ऐसे कर लेंगे, अब हम एसएम करने वाले, अब एसएम देखो मैं खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे ये बताए कितने बच्चों को 40 प्लस मार्क्स आए? और अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब या तो हम ठीक से नहीं पढ़ा रहे या तो आप ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो मैं जिम्मेदारी तो अपनी लूंगा ना कि मैंने ही शायद ठीक से नहीं पढ़ाया। अगर मैंने ठीक से टीच किया होता, सारी टेक्निक आपको दी होती, तो 40 प्लस सारे स्कोर करते। Why should teacher not take the responsibility? Why all blame should go to the student only? I don't think so. I don't feel like doing that. I feel like अब ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये जब आप क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन पेपर, चाहे वो टफेस्ट क्वेश्चन पेपर हो हिस्ट्री का, एफएमएसएम का, आप उठा के देखना, उसमें 60% सम हर बच्चा कर सकता है, 40% ही टफ होते हैं। और उसी के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है कि क्या हम सरप्राइज हैंडल करने के लिए बने हैं?
क्या एग्जाम हॉल में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्वेश्चन था, क्या उसको हम डील कर सकते हैं, यस और नो? अगर नहीं कर सकते मतलब हमारी पढ़ाई में कमजोरी थी, और उसको डील कर सकते हैं तो ही हम 80 प्लस 90 प्लस जाने के लिए तैयार है, नहीं तो हम नॉर्मल पासिंग की सोच रहे हैं। तो क्या हम इस पेपर में भी सिर्फ पास होने के लिए जा रहे हैं? ऑडिट की भी रिकवरी करनी है, अगर गलती से ऑडिट में कुछ ऊंच नीच हुआ तो यही रिकवरी होगी। इसलिए ये पेपर आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर होना चाहिए। ज्ञान तो देना ही पड़ता है, मेरे को हर लेक्चर में थोड़ा सा झकझोरना होता है बच्चों को, ताकि वो सीए बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद आपको ये टेबल बनानी है ऑफ कोर्स, बट बीसीजी मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करके। कभी भी गलती मत करना कि सीधा वर्किंग नोट लगाया, यहां मैथमेटिक्स, यहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कैपिटल बजटिंग का सम नहीं है, डिविडेंड डिसीजन का सम नहीं है, लग गए। वहां भी मैंने सिखाया है कि अजम्पशन लिख के शुरू होना है। कभी ज्ञान दे दिया तुमने तो मैं उससे बुरा कोई होगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है? हाँ, उसके बाद वर्किंग नोट एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आपको बीसीजी मैट्रिक्स, और फिर कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? इजी है, इसके बाद आप कर लोगे। एंस ऑफ मैट्रिक्स भाई करके जाना, इस पे क्वेश्चन आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, अगेन ये एमसीक्यू पॉइंट टाइप है, इन्हीं सबसे आईसीआई एमसीक्यूज बना रहा है, और आप कहते हो कहां से आ जाता है? ये पहले के पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, उठाता है, उन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा देता है, नाम नूम बदल देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एमसीक्यू के लिए दिया है आपको, और यहाँ जो एक होमवर्क दिया था ये भी एमसीक्यू के लिए ही दिया था आपको। ये भी एमपी सर है, एमसीक्यू पॉइंट सर, ये डिस्क्रिप्टिव में आए ना आए, एमसीक्यू में इन्हीं को घुमा फिरा के आईसीआई रख देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा, इसलिए आपको दिया होमवर्क करने के लिए, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन का चीरफाड़ मैंने कर ही दिया है, ठीक है? ये क्वेश्चन का चीरफाड़ कर दिया मैंने। ये May 24 का आरटीपी का क्वेश्चन था, मेरे को ऑब्जेक्शन था, मैंने बोल दिया। हाँ, ठीक है, ठीक है साहब, 1 मिनट रह जाओ, बस हो गया जी। चैप्टर 4 मेरी तरफ से डन हो गया। चैप्टर 4 करते हुए 3 और 2 के 2-3 क्वेश्चन मैंने वैसे भी कवर कर दिए, क्योंकि वो उसी के ऑप्शन में थे, ए बी के, तो मैंने कर दिया साथ साथ। तो 1 सेकेंड का पॉज लेते हैं, चैप्टर 3 शुरू करते हैं अब। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड देना, मैं जरा उसके वो निकाल लूं, लिटरेचर निकाल लूं, एक बार चेक करके। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहां से लेना है? क्वेश्चन 1C पेज नंबर 5, 1C पेज नंबर 5। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे May 24 का आया हुआ क्वेश्चन है, बट ए सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसीलिए एक बार रीड करना जरूरी है, ठीक है? एक बार रीड करो, क्योंकि एक अटेम्प्ट बीच में आ गया है। तो ये क्वेश्चन को मैं मान के चल रहा हूं कि इससे अगर आया तो यही वाला टॉपिक, यही वाला क्वेश्चन बनता है। यश इज प्लानिंग टू लॉन्च हिज न्यू टेक स्टार्टअप, ही इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द कंट्री टू एस्टैब्लिश हिज कंपनी इन द राइट बिजनेस एनवायरमेंट, इन द राइट बिजनेस एनवायरमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। One option is the city of Bangalore, the Silicon Valley of India, with an engaging network of entrepreneurs, investors, advisors, and mentors, coupled with various subsidies for new ventures and tax benefit. Bangalore might be an ideal choice for Yash to establish his company and increase the chance of success. मतलब इसको ये बताने की कोशिश हो रही है कि बिजनेस के लिए जो वायबल बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो वहां पे मौजूद है, एक्सटर्नल स्पेशली। Define the term business environment with respect to the above scenario. Yes, we will explain that. Explain the different way in which interaction of the business with its environment can be helpful in developing a successful strategy. Advantage of business environment, understanding business environment and strategy making. What is the how strategies are made with an interaction of business environment? That is the topic in our syllabus, and that is something that we have to mention over here. बिजनेस एनवायरमेंट में आपको एक्चुअली टाइप्स भी बताने हैं, और बेसिकली यश के बिजनेस एनवायरमेंट को एक्सप्लेन करना है, यश के, और वो क्वेश्चन से ही मिलेगा आपको। ये रहा, यहां सारा एक्सप्लेन्ड है, इसी को आपको मेंशन करके बिजनेस एनवायरमेंट को एक्सप्लेन करना है। प्लस इसके जो बेनिफिट्स हैं वो जैसे डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कंपटीशन, ये वाला पॉइंट आपको डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू यश। इजी था, बट फिर भी मैंने डिस्कस किया बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे को प्रोबेबल क्वेश्चन के लिस्ट में हमेशा लगेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट का इतना
लंबा चौड़ा, मतलब 5-6 पेज का टॉपिक दिया है, बट उसमें से एक पेस्टल और एक ये, इसको छोड़ के कोई और क्वेश्चन बनता दिखता नहीं। बट मैट का पार्ट है, आईसीआई ने पूछना ही है, तो कुछ ना कुछ तो वो पूछेगा। वी हैव टू बी रेडी। 2 मिनट लगाए, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 26 से देखना है, क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी का क्वेश्चन है, 26। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ ट्रिक भी है, टेक्निक भी है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। बच्चे कई बार रॉन्ग आंसर देते हैं, कई बार लड़ते भी हैं। हाँ, लड़ते भी हैं सच्ची में। तो क्लियर कर देता हूं क्यों लड़ते हैं। वो भी गलत नहीं होते, बच्चों को भी कुछ लॉजिक होते हैं, उनको जैसे कॉन्सेप्ट पता होते हैं ना, उसी हिसाब से बात करते हैं। क्योंकि हर बंदा मानता है कि चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। बट समटाइम्स कॉन्सेप्ट अच्छे हो, पहले वो पक्का कर लो कि कॉन्सेप्ट ठीक है। ABC Limited is a beverage manufacturing company. Good, no issues. It chiefly manufactures soft drinks. Mainly, मतलब वो soft drink बनाती है. The products are priced on a lower side, which has made the company a leader in the business. लो प्राइस चार्ज करती है, लोअर प्राइस मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग चार्ज करती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे काम करती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। करेंटली इट होल्ड्स 35% ऑफ द मार्केट शेयर। आप जब लो प्राइस पे काम करते हो, मार्केट शेयर आपका हाई होता है। 35% मतलब देयर इज अ चांस दैट यू आर नंबर 1 इन द मार्केट। द R&D ऑफ द कंपनी डेवलप्ड अ फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अभी कई बच्चे पूछेंगे सर 35% में ही नंबर 1, तो भाई 50 से ऊपर जाए तो नंबर 1 कहला सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा भी होगा जो 40 वाला होगा। भाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर भी तो होंगे ना, 2-3 प्लेयर थोड़े ही हैं एयरटेल वोडा और इसमें, कि एक 35-36 पे, दूसरा 40-42 पे और तीसरा 8-10 पे खेल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 35 वाला भी। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो बीवरेज इंडस्ट्री है, जहां नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा है, वहां 35%, 35% मतलब मैक्सिमम मार्केट शेयर, जिसकी मार्केट पोजीशन नंबर 1 पे होगी। द R&D ऑफ द कंपनी, R&D की एंट्री होती है, कुछ बात है। द कंपनी डेवलप्ड अ फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग सुगर फ्री बीवरेज, मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, सुगर फ्री बीवरेज बनाया, एक फॉर्मूला डेवलप किया। अब यहां से आपको कोक की याद आएगी। ऑन सक्सेसफुल ट्रायल एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द कंपनी वाज ग्रांटेड टू मैन्युफैक्चर सुगर फ्री बीवरेजेस। लाइसेंस भी मिल गया जी। आप भी पियो, मैं भी पीऊंगा, सब लोगों को। आजकल तो चीनी छोड़ ही देनी चाहिए, हर किसी को मैदे से और शक्कर से दूर ही रहना चाहिए, इजंट इट? बोलो ना। ये 2 सफेद चीजें छोड़ दो, जिंदगी वैसे अच्छी हो जाएगी। This company is the pioneer to launch sugar-free beverages which are sold at a relatively higher price. लो जी, मतलब एक तो यूनिक प्रोडक्ट बनाया, R&D किया, इनोवेशन किया, प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हाई कॉस्ट, हाई प्राइस चार्ज कर रहे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इनोवेशन वगैरह किया है तो हमारी कॉस्ट भी हाई। हाई कॉस्ट हाई प्राइस मतलब पेनिट्रेशन नहीं, स्कीमिंग की प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। देखो याद रखना, माइकल पॉटर की स्ट्रैटेजी में सिर्फ कॉस्ट मैटर नहीं करता है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कॉस्ट, ओनली कॉस्ट। कॉस्ट के साथ प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं उसका भी डिस्कशन होगा, और वैल्यू कितनी क्रिएट कर रहे हैं इसका भी डिस्कशन होगा। बिना पिलर नंबर 420 के कोई बात पूरी नहीं होती है। दिस न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। इट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली मतलब मास ने इसको एक्सेप्ट किया। हमने कभी शुगर फ्री बीवरेज बनाते हुए बोला क्या कि 12 से 15 साल के लोग यूज करेंगे, 70 प्लस वाले यूज करेंगे, या पेशेंट लोग यूज करेंगे, ऐसा बोला क्या? मैंने कहा जी शुगर फ्री पियो जी। अगर आप शुगर से बचना चाहते हो जी, कैंसर से बचना चाहते हो, तो शुगर फ्री चीजें यूज करो। ठीक है। बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर, बहुत सारे, मतलब एक क्लास ऑफ कस्टमर का मतलब क्या होता है? सेगमेंट। एक सेगमेंट द्वारा उसको बड़े लेवल पे, वाइड लेवल पे यूज किया गया, तो मास मार्केट की बात हो रही है। ओके। द प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय कंपनी ABC लिमिटेड एंड मेंशन दैट मेजर्स कुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू अचीव द एम्प्लॉयड स्ट्रेटजी। अब एक बात सोचने की है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। वो कहाँ गया यार? ये कह रहा है भाई, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई बताओ ये कौन सी कंपनी की कौन सी स्ट्रेटजी। ज्यादातर लोगों ने क्या किया था, जिस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था 21 या 22 में ये क्वेश्चन आया था, सब लोगों ने फोकस डिफरेंशिएशन यूज किया था। क्यों? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शुगर फ्री बीवरेज बना दिया तो ये फोकस प्रोडक्ट है। ठीक है, यही गलती हो गई। देखो भाई, शुगर फ्री तो एक आम प्रोडक्ट है जिसको कि हमने क्या किया, हमने हाई प्राइस, हाई कॉस्ट, हाई प्राइस पे चार्ज किया, मतलब स्कीमिंग की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी। वो तो मेरी स्ट्रैटेजी है, बट क्या ये लोग यूज नहीं कर सकते?
ये लोग तो यूज कर ही रहे, हमने ये थोड़ा ही कहा कि यार तुम एक्स यूज करो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यूज करो, पेशेंट लोग यूज करो, या बीमार लोग यूज करो, या ऐसे लोग यूज करो जिनको शुगर ज्यादा हाई है, ऐसा तो नहीं बोला। ऐसे टारगेट ऑडियंस तो सेट ही नहीं किया, हमने ओपन मार्केट में छोड़ दिया, जो भी हेल्थ कॉन्शियस है सब यूज कर सकते हैं, और यही हुआ। तो ये मास मार्केट को ऑफर करने वाला प्रोडक्ट है जो डिफरेंशिएशन कैटेगरी का है, फोकस की कहीं बात ही नहीं होती है। तो जबरदस्ती अपने को कंफ्यूज नहीं करने का। मैंने ये वर्ड ऑफ कॉशन क्यों दिया, क्योंकि यूट्यूब उठा के देखोगे तो सारे जगह जब इसका पेपर एनालिसिस हुआ था तो 99.99% लोगों ने इसको फोकस डिफरेंशिएशन बोला था, और जब इसका आंसर आया था सजेस्टेड में तो डिफरेंशिएशन आया था, भाई को छोड़ के, मतलब ये वाला भाई को। ठीक है, अपन थोड़े एड़े चलते हैं, अपन थोड़े टेढ़े चलते हैं, ठीक है, अपनी चाल ही टेढ़ी है, शनि की चाल है, तो शनि की चाल वक्र होती है, तिरछी होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज बिल्कुल सिंपल है, जो सीधी आंखों से दिख रहा है, उसमें इतना भेजा थोड़ा ही फ्राई करते हैं। दिमाग वहां लगाना होता है, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग वहां होती है जहां बात कुछ ट्विस्ट होती है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा। वहां पे आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिवली, रिलेटिव आपको स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट बताया हुआ होगा, तभी आप कह सकते हो कि दिस इज फोकस्ड, अदरवाइज नॉट फोकस्ड, अदरवाइज फॉर द मासेस। और यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्टेड वाइडली। और क्लास ऑफ कस्टमर से लोगों ने सोचा आप पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्पेसिफिक क्लास एंड अ क्लास। क्लास मींस क्लास, क्लास ऑफ कस्टमर का एक वर्ड होता है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या जनरल मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, सेगमेंट। तो भाई कोई भी प्रोडक्ट के कैलकुलेटर भी एक सेगमेंट के लिए, एक क्लास ऑफ पीपल के लिए बना है। अब भाई खेत में काम करने वाला बंदा तो इसको नहीं यूज करेगा, नहीं ना, कोई भी नहीं यूज करेगा। साइंस वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे जीटी वाला कैलकुलेटर। वो भी कर सकते हैं, उनको मना थोड़ी किया हमने बनाते हुए, ये मतलब है। तो भाई फोकस डिफरेंशिएशन है, आपको यूज करना था। हाउ टू अचीव ये मेंशन करना था। सॉरी, क्लास बहुत लंबी चली है दिन भर, पानी पीने दो भाई, सांस भी लेने दो, सांस नहीं लेने से भी ऐसी हालत होती है। यस। अब सर क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 37, ये कितना है, 35, 36, 37, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं क्या? चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। In spite of high commodity inflation, shortage of components and the threat of third wave of COVID-19 pandemic in India, COVID-19 भाई पीछा नहीं छोड़ रहा। Manufacturers of packaged food, home appliances and consumer electronics are expecting the business to grow by 12 to 25%. अच्छी बात है, हमने कब सब मना किया था, हर कोई मुंह बा के खड़ा था, बस अब सेल बढ़ने वाली है। After 1.5 years of disruption, manufacturers are now confident about managing their inventories better, keeping their supply channel well stocked and preparing themselves to minimize the impact of any COVID related restrictions even as they gear up for the festive season. Okay, तैयारी पूरी है भाई, which usually accounts to 25 to 35% of their yearly sales. सब तैयारी करके बैठे होते हैं, जैसे कि रिजल्ट के बाद सीए लोग और सारे रैंकर्स का इंटरव्यू लेते हैं, नॉर्मल बच्चों की तो कोई बात ही नहीं करता। अगर 50 रैंकर आए इंडस्ट्री के अंदर, मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, अपने भी आते हैं रैंकर, हमारे भी आते हैं, हर अटेम्प्ट में 2-3 तो आ ही जाते हैं। अगर 50 AIRs आ जाते हैं और उनको 8 टीचर्स ने पढ़ाया होता है, तो कम से कम 400 वीडियो तो इस पे आते हैं, 400 वीडियो प्लस 400 तो इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आते हैं, और प्लस 200 ऐसे लोग होते हैं जो उनको इनवाइट करके ना, वो इन्फ्लुएंसर और बाकी टीचर्स होते हैं जो उनको इनवाइट करते हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, और ऐसे उनका इंटरव्यू करते हैं जैसे उन्हीं के स्टूडेंट रहे हो। तो 1000 वीडियो तो कुल मिला के बन जाते हैं हर अटेम्प्ट के बाद, हर अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद, सीए फाइनल के, सीए इंटर के और सीए फाउंडेशन के बच्चों के ऊपर, सीधी सी बात है। और किसके, कौन से बच्चे? ओनली AIRs। कोई इनकी बात नहीं करता जो 80+ लेके आया है, मुश्किल से ऐसे 2-4 टॉक्स में देखता हूं। जबकि एज अ टीचर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हेल्प यू स्कोर हाईएस्ट नंबर्स। I can't contribute, there is no contribution of a single teacher in your rank, right? Rank is of a group, rank is of the student। मैं हमेशा शुरुआत से कहता हूं, जब से मैं टीचिंग करना शुरू किया, जब मैं बच्चा था टीचिंग में, भाई जब शुरू किया तो बच्चा ही था, तब से मैंने कहा कि रैंक स्टूडेंट का होता है,
सिर्फ हाई स्कोर में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, हमें वही क्लेम करना चाहिए। इसलिए मैं फालतू के इंटरव्यू नहीं करता, रैंक आते हैं उनको पब्लिश करता हूं, लेकिन जो बच्चे स्कोर लेके आते हैं, आप लोग स्कोर लेके आना, आपका इंटरव्यू करूंगा। हाई स्कोर का मैटर है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एफएमएसएन की है, तो इससे तो स्कोर ही हाई किया जा सकता है, एआईआर तो बोनस है, ठीक है। बट ठीक है, हर किसी को मार्केटिंग करनी है तो थोड़ा और नहीं, अचीवमेंट भी है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, बट सिर्फ उन्हीं की बात और उन बच्चों की क्या जो पीछे छूट गए या जो हाई स्कोर लेके आए, लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल्सो। The home appliance sector could be an example. After a dismal April-June quarter in the year 2021, producers of air conditioner, refrigerator and washing machine are expecting their business to grow. कितनी बार बोलेगा भाई? By 15 to 20% in the month to come. All the companies operating in the sector have geared up to grab the opportunity available in the market. बहुत अच्छी बात है. A leading company in the home appliance domain, XXP Limited, is planning to launch various innovative product design and offer loyalty programs to lure consumers. With reference to Michael Porter's generic strategy, अबे यार, identify which type of XXP India has planned for, explain how the strategy will be advantageous to the company to remain profitable. अरे भाई, ये तो जेनरिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। प्लान फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कहानी लंबी, बात कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। और एडवांटेज में वही माइकल पॉटर के 5 प्रिंसिपल, राइवलरी, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट आपको लगा देने, ठीक है। अब सर मेंडलोज मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हॉट। ये क्वेश्चन लगता है क्या कि आपको इस बार एग्जाम में आना चाहिए? 100% आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है मेंडलोज मैट्रिक्स भाई? ये क्या है? पीआई मैट्रिक्स है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है ना, या इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं भाई, देखो कौन से स्टेक होल्डर है उनको आइडेंटिफाई करो, पावर एंड इंटरेस्ट या इन्फ्लुएंस को स्टडी करो और उनको एक ग्रिड के ऊपर डाल दो। 3 स्टेप है, 3 ही बात तो करते हैं। मेरा स्टेक होल्डर कौन सा है? सप्लायर है जी। इसका पावर एंड इंटरेस्ट क्या है? इसको मुझे ग्रिड पे डालना है और उससे मुझे एक्सप्लेन करना है, एक तरफ पावर एंड इन्फ्लुएंस को और दूसरी तरफ इंटरेस्ट को, ठीक है। यस, और इसके हिसाब से हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, एक कीप सेटिस्फाइड का, एक की प्लेयर का। सीईओ भाई साहब मेरे की प्लेयर है, ठीक है। और कस्टमर मेरा कीप सेटिस्फाइड वाला है, बट कई बार वो की प्लेयर भी हो जाता है जब बल्क ऑर्डर करता है। और बायर अगर मेरा वॉलमार्ट जैसा हो तो भाई उसके हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और कस्टमाइजेशन डिमांड कर रहा हो तो वो आपके प्रोसेस में घुस जाएगा, वो इंटरफेयर करेगा, वो रोज आपको अपने स्पेसिफिकेशंस बताएगा। ये शिफ्टिंग भी ध्यान में रखनी है। और कीप इन्फॉर्म्ड वो है जिनको हमें इन्फॉर्म रखना है, मीडिया वगैरह। कीप इन्फॉर्म्ड मतलब जैसे अपने को स्टेक होल्डर, जैसे कि मान लो इन्वेस्टर है, ये सब है। और लो प्रायोरिटी वाले हैं जैसे अखबार, मैगजीन, मीडिया, इनको ना इंटरेस्ट है, ना पावर है, ना इन्फ्लुएंस है, बस इनको जानकारी चाहिए, इनको बस थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, वो उनको आप दे दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। यस, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू, गुड क्वेश्चन, इसके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इससे अलावा अब हम चलते हैं पेज नंबर 50 के ऊपर, वहां है क्वेश्चन नंबर 11। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11, मैं यही कह रहा था कि आपको ये लिखने को आएगा और आपको रेडी रहना है। एबीसी कॉर्पोरेशन एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का मैन्युफैक्चरर है। ये नया लाइन ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है। एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर आपको कंडक्ट करना है क्या? स्वॉट एनालिसिस ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट। आपको समझ में आ गया है? अब बताओ भाई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताओ किसी भी कंपनी की, सीधी सी बात है, उसका फाइनेंशियल रिसोर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, उसका स्किल्ड मैन पावर, ये सब उसकी स्ट्रेंथ होगी। और वीकनेस क्या होगी? अगर उसके पास लिमिटेड मार्केट हो, टारगेट सेगमेंट ना हो उसके पास, या उसके पास जो से प्रॉपर रीच ना हो, उसकी R&D वीक हो, उसके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है, कस्टमर बेस ना हो अपना, ये सब उसकी वीकनेसेस हो सकती हैं। वीकनेसेस तो फाइनेंस भी हो सकता है। तो ये पॉइंटर्स आपको बना के लिखने हैं, ऐसा नहीं कि रट के लिखने हैं। वीकनेस तो उसकी स्किल्ड मैन पावर का ना होना भी हो सकता है, अच्छा R&D डिपार्टमेंट ना होना भी हो सकता है। वीकनेस तो बहुत तरीके की होती है, इन्वेस्ट ना कर पाने की कैपेबिलिटी भी उसकी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ कैपेबिलिटी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड लैक ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज आर देयर वीकनेसेस, एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इज माय स्ट्रेंथ।
समथिंग दैट आई कैन डू वेल। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अगर मार्केट ग्रो कर रहा है, खास करके होम अप्लायंस का, होम डिवाइसेस का मार्केट, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर हमारे पास कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन लो है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड को की वैल्यू है उस मार्केट में, तो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और कोई हमारा कोलेबोरेशन हो सकता है एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ, तो अपॉर्चुनिटी है। अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यस। और थ्रेट क्या हो सकता है? सबसे बड़ा तो कंपटीशन ही होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं दूसरे थ्रेट, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर, क्योंकि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम कर रहे हो। आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं ऐसे डिवाइसेस को जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। मेरा फ्रिज फ्रिज इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरे फ्रिज में क्या रखा है, कैसे रखा है, कैसे कितना क्या यूज करता हूं, पूरा पता चल रहा है मेरे हेल्थ इंश्योरेंस वाले भाई को। ऐसा भी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो सर ये सब अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हैं। आपको ना स्मार्टली 5-5 पॉइंट बनाने आने चाहिए। यहां बात बनानी है, यहां रटना नहीं है। कोई बच्चा रटने की कोशिश ना करे। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके फेवरेबल होंगे, अपॉर्चुनिटी है, अनफेवरेबल होंगे, थ्रेट है। इंटरनल फैक्टर अगर आपके ये हेल्पफुल है तो वो स्ट्रेंथ है, और आपके लिए हार्मफुल है तो वो वीकनेस है। बस यहां से बात हो जाती है चेंज, गेम चेंजर। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 1B, पेज नंबर 80 के ऊपर। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फालतू के क्वेश्चन मैंने उठाए नहीं है। जहां कुछ डिस्कस करने लायक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट, रेस्ट आई एम गोइंग टू लीव बिकॉज दिस इज सुपर 50 सीरीज। ये क्वेश्चन फिर ग्रीन गार्डन्स वाला है, ये भी स्ट्रेंथ वीकनेस वाला है। मैं आपको बात कह रहा हूं बहुत जोर से, मतलब जोर की आ रही थी मेरे को, तो मैंने कहा कह दूं बेटा, इस बार इस अटेम्प्ट में स्ट्रेंथ वीकनेस करके जाना, अपॉर्चुनिटी थ्रेट आदत डाल लेना। मैं फिर कह रहा हूं, ये रट नहीं पाओगे। 3 4 5 वैरायटी ऑफ सिनेरियो सोचो और उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट का एक फॉर्मूला बना लो। 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेसेस कॉमन कॉमन दिमाग में सेट कर लो कि भाई देखो, स्ट्रेंथ की बात होगी तो मैं कोई भी कंपनी होगी उसकी एक टेक्नोलॉजी की बात कर लूंगा, एक स्किल की बात कर लूंगा, एक मैन पावर की बात कर लूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर लूंगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात कर लूंगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लूंगा, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट की बात कर लूंगा, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर लूंगा, उसके मैन पावर की बात कर लूंगा, मतलब उसके वर्क कल्चर की बात कर लूंगा। ये सब चीजें ना किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ या वीकनेस हो सकती हैं। अगर उसके फेवर में है तो स्ट्रेंथ है, नहीं तो वीकनेस है। और जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की एनालिसिस के ऊपर आओगे, आपके दिमाग में दो बातें एकदम कौंधनी चाहिए कि बेटा कंपटीशन तो थ्रेट ही मानेंगे हम हमेशा, और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन लो होगा तो हम उसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे। मार्केट ग्रोथ रेट और है हाई है या लो है, वो एक पॉइंट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी स्लो पेस से चेंज होती है या फास्ट चेंज होती है, वो एक हो जाएगा। मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं आपके लिए। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का डिसीजन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स उठा लो, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, क्या ये हमारे फेवर में है या नहीं है। ये सब हमारी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट में, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर, जस्ट ऑल पेस्टल फैक्टर को सामने रख के सोचो उसके उसका इस बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि वैसे तो इंडस्ट्री में नेगेटिव है लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी में लिखना है, तो पॉजिटिव बना के लिखो। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ही कहा है कि भाई जाओ और डेटा कलेक्ट करो मार्केट से और उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट बनाओ, ऐसा तो नहीं बोला। उसने बोला भाई आप बताओ तो क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, एंड दैट यू हैव टू राइट, यू राइट इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4B एट 84, क्वेश्चन नंबर 4B ये वाला। मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन of core competencies to the market to the other businesses as well. Discuss। अरे क्या करना है, सबको एक्सप्लेन करना है। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी था बट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसलिए वी आर डिस्कसिंग दिस। ठीक है, डन। अब ध्यान से सुनो, मेरे हिसाब से मेरा पोर्शन इधर का हो गया। अब हम चलते हैं मेंटोर के ऊपर। टर्मिनेटर या मेंटोर जो भी बुक है एक बार निकाल लीजिए, उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें दिखते हो तो विल सी, अदरवाइज विल गो थ्रू एंड पास थ्रू। पीछे से शुरू करूं, बैक से ही शुरू करता हूं। ये लो 27 नंबर देखो, ये STU वाला, ये पास्ट ईयर 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार जस्ट रीड कर लेना और कुछ भी नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये सेम टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको रेफर कर चुका हूं। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया जी, ये भी कर लिया हमने, ठीक है, ये सब कर लिया, बातों बातों में कर लिया। ये क्वेश्चन देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है इस डायरेक्शन में आने के चांसेस हैं। कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन से एक बढ़िया क्वेश्चन इस बार प्रैक्टिकल रहेगा आपके अटेम्प्ट में, यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। मोहब्बत करने वाला दिल, दिल भारी हो गया, दिल गार्डन गार्डन हुआ ही नहीं। क्वेश्चन इतने, एसएम के अंदर भी इतने वैरायटी के क्वेश्चन है, गजब। एफएम में तो अपन कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। Quick and Sturdy, a multinational company, is undergoing feasibility study to introduce new luxury and sports car for a specific group of, देखो यहाँ पे क्या लिखा, पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ क्लियरली लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा अ ग्रुप ऑफ कस्टमर, ऐसा नहीं लिखा, लिखा फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर, फॉर अ क्लास नहीं लिखा, फॉर अ स्पेसिफिक क्लास लिखा, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। यही वर्ड बस पंच लाइन है, आपको ध्यान रखना है। 90 मतलब बहुत बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिनको तो ध्यान आ गया है वो ठीक है। द प्रोडक्ट इज मेंट टू कस्टमर्स, क्वेश्चन को पढ़ने का आर्ट आना चाहिए। हाँ, मैं बाल की खाल निकालता हूं, मेरी गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट की गलती है, इंस्टीट्यूट निकाल के क्वेश्चन बनाता है। जरा जरा सी बात पे ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बातों बातों में लोग पूछेंगे तुम्हारे नंबर कमाने का सबब, ठीक है, तो फिर लग जाएगी, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। द प्रोडक्ट इज मेंट फॉर कस्टमर विद डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बड़ा बड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह डिमांड किया भाई, आप समझ सकते हो आप। द प्रोडक्ट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन एज सच द टारगेट मार्केट इज ऑल्सो नैरो, खुद ही बोल दिया, जितना इंस्टीट्यूट बोलेगा मुंह खोलेगा उतना हमें बताएगा, उतने पोल खोलेगा। कंपनी नोज दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लार्ज एनफ टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी बट स्मॉल एनफ टू बी इग्नोर्ड बाय अदर मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स, ठीक है, मतलब छोटे मोटे प्लेयर, ऐसा है कि जो बड़े प्लेयर है ना, इतना भी कम मार्केट नहीं है कि भाई दूसरे इग्नोर मारे। द कंपनी वांट्स टू पोजीशन इटसेल्फ इन द निश मार्केट, निश लिख दिया, फोकस इन द प्राइम कंसिडरेशन फॉर टू ऑफर यूनिक फीचर लिख दिया, डिफरेंशिएशन जोड़ते जाओ, ठीक है, जोड़ते जाओ, प्रोडक्ट फॉर द टारगेट मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोकस डिफरेंशिएशन का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द जेनरिक स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय माइकल पॉटर और आल्सो स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटजी। सर फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है सर, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये बात जो बार बार बोलता हूं ना, इंस्टीट्यूट जितना मुंह खोलेगा उतने अपने पोल बताएगा, हमें पोल खोलेगा, जितना बोलेगा आईसीआई उतना पोल खोलेगा। मैं ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट खुल के क्वेश्चन बनाए, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा छोटा सा वेग सा क्वेश्चन बनाए जहां बच्चे को गेस करना हो कि ये बेटा क्या होगा आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बाद में एक एब्सर्ड सा कोई आंसर आ जाए और सब लोग बावले हो रहे हो कि ये क्या हुआ। जैसे वो याद होगा एसबीयू स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि वो फंडामेंटली क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में पूरी बात करी ही नहीं है, जितनी बात करी है वो एसबीयू और मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों को फिट बैठती है, दोनों में सेम बातें लिखी हुई हैं, वहां तक दोनों एक जैसे हैं, उसके आगे बदल जाते हैं, तो बदलाव की बात लिखी नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सर स्टार्टेक हमने ऑलरेडी डन है, इजी लाइफ स्ट्रेंथ वीकनेस अभी डिस्कस किया, कीप सेटिस्फाइड कर लिया, बच्चों ही कौन नहीं, कुछ भी कौन नहीं बच्चों, ये कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन ये भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, 2 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। मेरे हिसाब से इस चैप्टर से मेरे कराने का क्वेश्चन जो भी था, एक क्वेश्चन ये देख लो, स्पेसटेक जनवरी 21 का क्वेश्चन है, आया हुआ, ये तो कर लिया शायद। स्पेसटेक प्राइवेट लिमिटेड एन आईटी कंपनी, ऑल्दो देयर इज अ कटथ्रोट कंपटीशन इन द आईटी सेक्टर, स्पेसटेक डील्स विद डिस्टिंक्टिव निश क्लाइंट, फोकस स्ट्रैटेजी, बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन। एबीसी हमने कर लिया, छोड़ा क्या यार, सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर मोटा भाई छोड़ दो, कर लिया हमने, कर लिया जी, सारा कर लिया जी। एयरलाइंस इन इंडस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन शायद मॉड्यूल में भी नहीं है, ये हमें कर लेना चाहिए, आइए करते हैं। एयरलाइंस इन इंडस्ट्री, ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स, बिजनेस फेस सेवरल कॉम्पिटिशन, सीवियर कॉम्पिटिशन, आया है May 18 में, न्यू कोर्स का पहला एग्जाम,
पुराना वाला कोर्स का पहला एग्जाम मई 18 में आया था, तब ये क्वेश्चन आया था सीधा। Competition aggressively and market themselves with each other. Luxury Jet is a private Delhi-based company with a fleet size of 9 small aircraft, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट, चार्टर्ड प्लेन्स। सीटिंग कैपेसिटी इसकी 6 से 9 है मात्र, एक बार चलने का मौका मिलेगा मुझे। देयर नहीं, THEIR, देयर, ये क्या है ये यार? Aircrafts are chartered by big houses, big business houses and high net worth individuals for their personalized use। मतलब बड़ा ही पर्टिकुलर है, एकदम बड़े अमीर लोग, बड़े कॉर्पोरेट्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो इसको पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। विद कस्टमाइज्ड टूरिज्म, कस्टमाइज्ड वर्ड यूज हो गया ना, packages, their aircraft are also often hired by the foreigners। identify and explain Michael Porter। chartered है, luxury jet है, customized है, niche है, पर्टिकुलर सेगमेंट है, डिफाइंड है, सर फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, डन। ये एक क्वेश्चन और कर लेना, जेनेक्स वाला, ये बहुत ही पॉपुलर पुराना ओल्ड क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी है, कोई मुश्किल नहीं है, पास्ट ईयर में आया हुआ था। देखो एक ही साल 2 क्वेश्चन आए, क्या गजब है ना। नहीं, ये नवंबर में आया था, वाह, पीछे ही नहीं छोड़ता, ये हर अटेम्प्ट में आता है भाई साहब। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 से भी हो गए। अब मैं कल एक सेशन करूंगा, मुश्किल से 1 घंटे का सेशन होगा, चैप्टर 2 और 1 दोनों कवर होंगे। ठीक है, तो सुपर 50 कल हमारा एसएम का खत्म हो जाएगा। एफएम में WCM कर लिया, लीवरेज कर लिया, EBI TPS कर लिया, कैपिटल बजटिंग आज 7 बजे अपलोड हो जाएगी। और कुल मिला के ऐसा मैं कह सकता हूं कि 1 या 2 दिन और अगर आप लगाएंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो और डिविडेंड, ये तीनों को अगर कवर कर लेते हैं तो अपना एफएम भी हो गया और एसएम तो कल हो ही जाएगा। तो मे बी कि बाय 1 जनवरी, जो कमिटमेंट थी मेरी 31 दिसंबर, बट 31 को मैं करूंगा पार्टी अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई लोगों के साथ, परिवार लोग के लोगों के साथ। तो 31 को सेशन तो आएगा क्योंकि मैं कल काम करूंगा। ठीक है, बट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स मेक दिस ईयर ग्रेट, गुड एंड द बेस्ट। And at the same time, tomorrow the lecture will come at the right time. So wish you all the best and see you. Thank you. Bye bye. Have a nice time learning FM and SM with Om Trivedi। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए। You are watching FM SM with Om। See you. Thank you. Bye bye. Done.